हाउस वायरिंग है गाइस, पूरी एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हो। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि सिंगल रूम के अंदर हाउस वायरिंग किस तरीके से की जाती है। और यहाँ पर सारी डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं, वायरिंग के डिटेल के साथ में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ जा कर के आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो छत है इसके ऊपर हमें फोर्सलिंग करवानी है। तो यहाँ पर फोर्सलिंग अभी नहीं होगी, ये बाद में होगी। तो इन लोगों ने कहा कि आप पहले से वायरिंग कर सकते हैं, तो मैंने कहा पहले से हम वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से कैसे वायरिंग की जाती है ये भी हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि किस तरह से फोर सीलिंग से पहले आप वायरिंग कर सकते हैं सिंगल रूम में। तो यहाँ से स्विच बोर्ड से लेकर के आपको एक सिंगल वायर पकड़ लेना है 1.5 mm का या 1 mm का। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड जंक्शन बॉक्स तक आपको ले जाना है। ठीक है, आपने जहाँ पर भी जंक्शन बॉक्स लगाया है और जहाँ पर भी ये बैंड वाला पाइप लगाया है वहाँ तक आपको साइज़ कर लेना है, आप अपने हिसाब से जहाँ तक आपने लगाया है। और ये बैंड जो है ये निकला हुआ होता है सिर्फ और सिर्फ फोर सीलिंग के लिए ही निकला हुआ होता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इसको बैंड तक पकड़ लेना है वायर को एकदम सही साइज़ में। और आपको क्या करना है कि दीवार के टच कर देना है, दीवार के टच करना है और सामने वाली जो दीवार है उसके भी टच कर देना है, ताकि ये जो ये जो लंबा जो वायर आप देख रहे हो वायर, ये क्या होगा कि जहाँ पर भी पॉइंट होगा वहाँ पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लंबा साइज छोड़ा है। अब कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी, अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा उसी के साइज़ का पॉइंट काट लेना है। ठीक है, 2 पॉइंट कट चुके हैं और यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट भी काट देना है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी कट जाएगा और चौथा पॉइंट भी कट जाएगा। इसी तरीके से गाइस आपने जितना पॉइंट रखना है वहाँ पर उतना ही रखना है। ठीक है, यहाँ पर 5वां पॉइंट भी अभी कट चुका है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम गिनती भी करवा देंगे कितना पॉइंट्स यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक रूम के अंदर। और फोर सीलिंग के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, किसी को एक स्विच में 2-3 पॉइंट्स चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे वायर्स लगाए जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन की लाइटिंग के हिसाब से। तो सिमिलर साइज़ एकदम सेम साइज़ आपको कट कर लेनी है सारी वायरिंग को। और यहाँ से जो सारी वायरिंग कट हो गई है, अब आपको हम यहाँ पर साइज़ करके और यहाँ पर हम गिनती करके दिखाने वाले हैं कि कितने वायर हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और कितने वायर कितने कौन से मॉडल के बोर्ड में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 वायर है। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक सॉकेट है यहाँ पर, तो हमें 9 पॉइंट डालने हैं जिसमें एक न्यूट्रल होगा और बाकी 8 पॉइंट होंगे। और यहाँ पर पहले से ही न्यूट्रल फेस आगे से ही आए हुए हैं, तो हमें न्यूट्रल फेस डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें अच्छे से टेप कर देना है और एक वायर को आगे मुँह पे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग बांधने में आसानी हो जाए। अगर आप सभी वायरों को एक जगह रखोगे तो यहाँ पर स्प्रिंग नहीं बांध सकते, स्प्रिंग या वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वायर हैं ये सारे एक सिमिलर कलर के हैं, तो मैं आगे बताने वाला हूँ ये सिमिलर कलर क्यों है, मतलब सेम कलर क्यों है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वायर है मैं डालने वाला हूँ इस जंक्शन बॉक्स से सीधा नीचे स्विच बोर्ड तक। अब आप कहेंगे कि आपने तो स्प्रिंग की बात की थी, तो स्प्रिंग यहाँ पर नहीं लगे क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीधा है और सीधा नीचे आने वाला है बोर्ड स्विच के अंदर, तो यहाँ पर बैंड कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये आ चुका है आगे मुंह पर और इसे हम नीचे से खिंचवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे हम खींचते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा वायर पूरे आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे वायर हैं और इन सारे वायरों को अब आगे पहुँचाना है। ये जो न्यूट्रल फेज है इनको भी अंदर डालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था कि इनको डायरेक्टली डाल रहा था, लेकिन ये डायरेक्टली जा नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही और वायर मौजूद थे 1.5 mm के। तो गाइस ये जितने भी वायर है ये सब 1.5 mm के उपयोग किए गए हैं। और यहाँ पर 1/2 इंच का पाइप है, आधे इंच का पाइप है और इसके अंदर लगभग 8 10 12 वायर यहाँ पर हमने आधे इंच के अंदर 1.5 mm के वायर लगा दिए हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आधे इंच के पाइप के अंदर हम इतने सारे वायर डाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम स्प्रिंग के अंदर बांधे और स्प्रिंग से हम डायरेक्टली वहाँ पर उस स्विच उसमें जंक्शन बॉक्स के अंदर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से आपको निकाल लेना है और बहुत परफेक्ट तरीके से आपको निकाल लेना है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है वीडियो के अंदर। ठीक है, स्विच बोर्ड भी हम लगा करके दिखाने वाले हैं और प्लग इन प्ले ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल हो चुकी है, सारी कंप्लीट वायरिंग यहाँ तक तो हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें पॉइंट के वायर छोड़ देना है। जैसे कि जंक्शन बॉक्स के जहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये देखिए मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, यहीं का था एक पॉइंट, मैंने 2 एक्स्ट्रा डाले थे। तो इन दोनों के जंक्शन बॉक्स के यहाँ पर एक एक पॉइंट हमें देखने को मिल गए हैं। ठीक है, अब बाकी की जो वायर है ये कहाँ जाएंगे, ये सीधे ऊपर वाले पाइप में जाएंगे। जैसे कि मैं आपको स्प्रिंग के माध्यम से यहाँ पर खींचने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं खींच रहा हूँ स्प्रिंग को और स्प्रिंग के साथ में वो वायर भी अंदर आ जाएगा उस ऊपर वाले पाइप में। और वो पाइप आप सभी को पता है कि क्यों लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्सलिंग के लिए लगाया जाता है। बाकी वो पाइप किसी भी सूरत में नहीं लगाया जाता, किसी भी वजह से नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ फोर्सलिंग होगी तो वहाँ पर ही ये पाइप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वायरिंग है जो वो अच्छी तरीके से आ चुकी है। और आपको जंक्शन बॉक्स के अंदर टेढ़ी मेढ़ी वायरिंग नहीं रखनी है, सारी एक जगह है और एकदम सेपरेट, एकदम सेफ होनी चाहिए। ठीक है, और जंक्शन बॉक्स में कट वट ना हो, वायरिंग बिल्कुल भी जॉइंट ना हो, क्योंकि करंट आपकी दीवारों में भी आ सकता है। ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सिंगल वायर क्यों यूज़ ले रहा है, क्योंकि एक कमरा है। अब एक कमरे के अंदर सिर्फ एक बंडल के अंदर काम हो गया, यानी कि एक केबल के अंदर ही काम हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग कलर के बंडल मंगाते तो बहुत सारे वायर लाने पड़ते, तो यहाँ पर सिंगल एक ही वायर से काम हो गया। और यहाँ पर लोग मतलब थोड़े मज़दूर टाइप के आदमी हैं और मतलब कम कॉस्ट वाले आदमी हैं, तो उनके हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, और इनकी हम थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जो नॉर्मल आदमी होते हैं उनके कम से कम खर्चा हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। स्विच बोर्ड तक हमने पूरे वायरिंग को निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें स्विच बोर्ड कनेक्शन करना है। तो कैसे स्विच बोर्ड कनेक्शन करना है ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सारे पीले वायर हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ गाइस, के सारे वायरों को आप किसी भी स्विच में लगा सकते हैं। जैसे कि सारे वायर आप सभी को पता है कि ऊपर खुले हैं और हम किसी भी वायर को न्यूट्रल बना सकते हैं, किसी भी वायर को फेज बना सकते हैं, किसी भी वायर को हम पॉइंट बना सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पीले वाले वायर हैं, ये सभी आपको स्विच के अंदर जहाँ पर भी खाली जगह दिख रही है उन सभी स्विचेस के अंदर आपको वायरिंग लगा देनी है। फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसको न्यूट्रल बना देना, बस सिंपल है गाइस। यहाँ पर कोई भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि यहाँ पर वायरिंग अब बाद में होगी, जहाँ पर भी फोर्सलिंग वगैरह होगी तो वहाँ पर हम सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो फ़ैन वाला है, ये फ़ैन वाला भी हमें किसी भी तरीके से कोई सा भी वायर अटैचमेंट कर देना है, क्योंकि वहाँ पर अभी कनेक्शन आगे फाइनल नहीं है। तो यहाँ पर अर्थिंग और न्यूट्रल सिस्टम, न्यूट्रल जो कहते हैं वो है। यहाँ पर न्यूट्रल और फेज चेक कर लेना है क्या नहीं है। तो यहाँ पर न्यूट्रल वाला जो लाइन है, न्यूट्रल वाले के अंदर आपको न्यूट्रल बना देना है एक पीले वाले वायर को। मैंने कहा था कोई से भी वायर को पकड़ लेना है, तो मैंने कोई से भी वायर को पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीला वाला वायर है इसे मैंने न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो ये जो न्यूट्रल है आगे सप्लाई देगा उन सभी पॉइंटों को। ठीक है, और यहाँ पर जो फेज है ये लूपिंग के अंदर कनेक्शन होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर बोर्ड किस तरह से कनेक्शन करते हैं फुल एक्सप्लेन मैंने 100% किया है और उस पर आपका काफ़ी सारा प्यार भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल के अंदर आपको अच्छे से कनेक्शन कर देना है। और अब बाकी जो फेज कनेक्शन होगा उसको भी आपको लूपिंग के अंदर कनेक्शन कर देना है। जैसे कि हम वायर जो लूप है वो करते हैं ना, उसी तरह से उसके ऊपर आपको लूपिंग कर देना है, ताकि जैसे ही स्विच ऑन हो तो आगे हमें फेज सप्लाई मिल जाए और उसकी वजह से क्या है, लोड रनिंग कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लूपिंग किया, हमने कनेक्शन फाइनल किया। यहाँ पर लूपिंग के अंदर हमने ज्वाइंट किया, तो सभी स्विचेस के अंदर करंट मौजूद हो गया है। गैस आपको सीधे लाइनें रखनी है, उल्टी बिल्कुल भी लाइन नहीं रखनी है, नहीं तो आपके यहाँ पर करंट वरंट का झटका भी लग सकता है। और इस तरह की मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल टाइट आपको सारे
वायरों को कर देना है और यहाँ पर अर्थिंग का जो वायर है इसको भी आपको सॉकेट के अंदर लगा देना है। जैसे कि न्यूट्रल और अर्थिंग आप सभी को पता है कि सॉकेट के अंदर ही लगाया जाता है। न्यूट्रल और अर्थिंग का मतलब यानी कि सॉकेट वहाँ पर है तभी यहाँ पर आएगा, बाकी यहाँ पर अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल बोर्ड है, सिंगल एक अर्थिंग यहाँ पर छोटी सी है, इसमें लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बिल्कुल फाइनल हो चुका है ये स्विच बोर्ड, ये देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट है। और ऊपर हमने होल्डर और जंक्शन बॉक्स सारे सेटअप कर लिए हैं, सीलिंग रोज वगैरह। और ये जो स्विच है ये बिल्कुल फ्लैट है गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत स्विच है। यहाँ पर जब स्विच बंद रहता है उस समय हमें नज़र नहीं आता है, जब ऑन रहता है उस समय हमें नज़र आता है कि ये स्विच ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोड भी चल रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और आपको बिल्कुल एक बार चेक कर लेना है कि किस तरीके से हमने सेटअप किया है, सारा कुछ एक बार लाइनों को पूरा देख लेना है, फेस को देख लेना है, न्यूट्रल को देख लेना है, सारी कुछ डिटेल और सारे पैच को कस देना है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि पैच ढीले हो जाते हैं, बहुत सारे मैंने बोट ओपन किए हैं किसी के घरों में, तो वहाँ पर देखा है कि बहुत सारे पैच जो है वो ढीले हो जाते हैं, तो अच्छे से नहीं कसने की वजह से वो पैच ढीले हो जाते हैं स्विच के अंदर से, और वो स्विच जलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको स्विच बोर्ड बिल्कुल कस देना है, अच्छे से कस देना है शानदार तरीके से। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से स्क्रू यूज़ लेना है। तो यहाँ पर जो कंपनी से जो स्क्रू आते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेम साइज़ के होते हैं और हमारा जो स्विच बोर्ड है वो आगे भी अंदर बाहर ज़्यादा होता है। तो आपको कौन से स्क्रू लगाने हैं, तो ये देख सकते हैं, ये वाला आप स्क्रू लगा सकते हैं अगर आपका स्विच बोर्ड थोड़ा आगे है, मतलब करीब है, प्लेट के करीब है तब। और अगर आपको ये नहीं लगाना है तो आपको ये वाला स्क्रू लगा सकते हैं अगर आपका स्विच बोर्ड गहरा या अंदर ज़्यादा हो, प्लस्तर के अंदर ज़्यादा हो। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी वाले जो स्क्रू है वो बिल्कुल काम नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल फाइनल करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें शीट लगानी है, और शीट लगाते ही आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा स्विच बोर्ड हो गया। और 2 हॉर्स यानी कि 2 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से वायरिंग और फिटिंग कर लिया।